जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जो है आप कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है, उसके तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 0.01 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, दिख रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, और उसका फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 0.3 मीटर है। ऑब्जेक्ट जब 0.4 मीटर पर है कॉन्वेक्स लेंस से, तो उस सिचुएशन में इमेज किस रेट से सेपरेट होगा लेंस से, यही क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम जो है वो टफ नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूला जो है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सब मिल जाएगा, उसी से हम लोगों को मिल जाएगा। बहुत आसान है, आप ट्राई कीजिए ना, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f डी बाई डी टी ऑफ 1/v माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1/u इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1/f होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन वो क्लियर है कि v टू द पावर -1 होगा। यहाँ पर v टू द पावर -1 इसको लिख देते हैं d बाई डी टी ऑफ v टू द पावर -1। v वेलोसिटी नहीं है, v इमेज डिस्टेंस, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी ऑफ u टू द पावर -1 ये लिख रहे हैं इसलिए कि आप समझ सकते हैं अच्छे से। और फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/f भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्लियर है कि v के रेस्पेक्ट में जब होगा तो -1 v टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, इनटू dv अपॉन dt हो जाएगा। माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 इंटू u टू द पावर -1 -2 इंटू du अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से क्लियर है कि इसको 1/v² लिख सकते हैं। अब माइनस यहां से माइनस खत्म, तो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है, और ये माइनस के कारण उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये लिख देंगे 1/v² dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा 1/u², u के पावर -2 के लिए du अपॉन dt। हमको लगता है क्लियर है आपको। अब यहाँ पर 1/ इसको हमको dv/dt का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक dv/dt का वैल्यू फाइंड करना है और एक dm/dt यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्निफिकेशन, तो लेटरल मैग्निफिकेशन। यहाँ तो 1/v² dv अपॉन dt इक्वल टू 1/u² du अपॉन dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर दिख रहा है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा v² अपॉन u² इंटू du अपॉन dt। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये du/dt का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.4 मीटर पर है, तो v का वैल्यू कैलकुलेट तो कर ही लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो v का जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, u का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, वो दोनों वैल्यू रख देंगे। du/dt का वैल्यू दिया हुआ है तो du/dt का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन फिर ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कर देते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/v फाइंड करना है, -1/u। u का वैल्यू है 0.4 मीटर जब पर है, u निगेटिव होगा, समझ ही रहे हैं आप। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो u हरदम निगेटिव होता ही है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हरदम u निगेटिव। माइनस दिस मच 1/v माइनस 1/v माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1/v फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, 0.3 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, देखिए आप यहाँ, तो ये हो जाएगा
1/v इज इक्वल टू 1/0.3, और ये प्लस हो गया, उधर जाके माइनस हो गया 1/0.4। तो 0.3 और 0.4 का एलसीएम जो होगा वो 0.12 होगा। 0.3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.4 यहाँ पर, माइनस 0.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.3, यानी ये आ गया इज इक्वल टू 0. यहाँ पर और नीचे कर देते हैं, देख नहीं रहा है पूरा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1/0.12, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.1, यानी 1.2 आ गया। यही मीटर में हो गया, ये v का वैल्यू हो गया। अब यही वैल्यू v का पुट कर देंगे u का और du/dt का, तो dv/dt का वैल्यू मिल जाएगा। तो हैंस dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा v का वैल्यू यही 1.2 द होल स्क्वायर अपॉन, ये पॉजिटिव है, u का वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव लिखेंगे, u है -0.4 द होल स्क्वायर इंटू du अपॉन dt। यहाँ पर देखिए v²/u² इंटू du अपॉन dt, du अपॉन dt का वैल्यू 0.01 है, और ये ध्यान रखना है 0.01 है, ये डायरेक्शन जो है मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्शन ध्यान रखना है कि du/dt का जो डायरेक्शन है वह लेंस की ओर है, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है du/dt का डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ले चाहे स्पीड ले, तो इसी कारण ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरा इसका सिचुएशन देख रहे हैं, इसके लिए आप ये इसको इरेज कर देते हैं, और तब फिर या यहीं पर हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। m इज इक्वल टू v/u होगा। m इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन याद होगा, v/u होता है आपका इसमें, तो v/u से हम लोग करेंगे, m इज इक्वल टू v/u से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, dm/dt मिल जाएगा। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू, वो पूछा है लेटरल मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू v अपॉन u इसके लिए, तो dm/dt, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ध्यान होगा भी कि ये लेंस का v/u ही आ जाता है इसमें, और मिरर का जो आता है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए वो m इज इक्वल टू -v/u आता है। दोनों में तो फॉर्मूला सेम ही होता है मैग्निफिकेशन के लिए। तो dm/dt इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है कि v/u पर ही डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ u इंटू dv अपॉन dt माइनस v इंटू du अपॉन dt बाई u² हो जाएगा, इज इक्वल टू, u का वैल्यू पता है 0.4 मीटर है, लेकिन ये माइनस में है, तो -0.4 इंटू dv अपॉन dt, ये पॉजिटिव में, ये dv/dt का वैल्यू आया था यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो -0.4 इंटू ये जो भी वैल्यू आया यहाँ पर दिख रहा है, वैल्यू हो जाएगा 0.4 का, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1.2/0.4, ये 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर का 9 इंटू 0.01, यानी ये आ जाएगा 0.09 मीटर पर सेकंड आ गया, पॉजिटिव बात। तो ये लिख देंगे 0.09 माइनस v, उस समय इमेज जो बन रहा है v का वैल्यू 1.2 आ रहा है, तो 1.2 इंटू du अपॉन dt, तो du अपॉन dt का 0.01 आया है, और ये पॉजिटिव है, अभी हम लोग देखे थे। अब बाई u², u का वैल्यू कितना होगा, ये u का वैल्यू जो है यहाँ पर दिख रहा है 0.4 है माइनस में, लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पर यूनिट देखने के लिए आप सीधे समझिए कि ये जो m है मैग्निफिकेशन, वो v/u होता है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, तो dm के पास कोई यूनिट नहीं है, लेकिन dt के पास तो यूनिट है टाइम का, सेकंड होगा नीचे, तो पर सेकंड होगा, ये पर सेकंड। इसमें कैलकुलेशन का क्या है आप कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन तो सिंपल है, फिर भी यहाँ पर देखिए आप 0.4 इंटू 0.09, यहाँ पर 0.4 है,
माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में ही आएगा, माइनस यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, और यहाँ 9 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 और 9 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, और 9 4 36 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 36, और 10 पावर माइनस 3 यहाँ भी ले लेंगे, 1.2 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 12 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख देंगे, 12 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 यहाँ भी होगा, तो 36, और 12 इंटू 1 तो 12 आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन नीचे 0.4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पर 10 पावर माइनस 2 कर देते हैं, तो 16 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 10 पावर माइनस 2, तो दिख रहा है आपका कितना होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पर 36 और 12 48 और नीचे 16 होगा, तो 16 3 जब 48 3 आ गया यहाँ पर, लेकिन माइनस में आया, माइनस 3 और 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 1 बचा, 10 टू द पावर माइनस 1 पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड यहाँ भी हो, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 0.3 पर सेकेंड। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, सॉल्यूशन समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ बता दें, मेरा जेई पर्पज से और नीट पर्पज से, दोनों ही पर्पज से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स, मतलब 20 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं स्पेशल बैच में, उस बैच का फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन 20 स्टूडेंट्स से ऊपर नहीं रखना उस बैच में। उसमें ये फ़ायदा होता है कि सारे बच्चों का ऑडियो अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं करना, बंद नहीं करना, ऑडियो को चालू रखना, ऑडियो को, वीडियो बंद रहता है सबका, लेकिन ऑडियो चालू रहता है, ऑडियो ऑन रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर स्टेप पर हम खड़ा होकर ऑफलाइन क्लास जैसा लिखते हैं, हर स्टेप पर बस बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, जिस स्टेप में दिक्कत हो उसमें, जिसमें दिक्कत नहीं हो उसमें क्या, बस डिस्कस करने से फ़ायदा क्या है। जिसमें दिक्कत है या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो डिस्कस करेंगे, और हम इरिटेट नहीं होते हैं, जितना देर स्टूडेंट मन करे पूछे, इरिटेशन हमको नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए होता है। हाँ, ये ज़रूर करते हैं कि किसी बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं हो, इसलिए 2-3 बार तो बता देते हैं रनिंग में, क्लास में, और उसके बाद भी कोई स्टूडेंट यदि किसी पार्टिकुलर टॉपिक को या पार्टिकुलर स्टेप को नहीं समझा हो या पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसके लिए अलग से समय दे के पार्टिकुलर स्टूडेंट को लिंक भेज के उसको हम पढ़ाते हैं अलग से, ताकि बच्चे का जेई और नीट वो आराम से वो स्टूडेंट क्रैक कर सके। इसमें स्टूडेंट यदि क्रैक करने की स्थिति में हो तो वो उसका रैंक बूस्टअप हो सके, इस बात का ध्यान रखते हैं। और रिपीटर्स में हम ज़्यादा मार्क्स और कम मार्क्स वाले बच्चों को अलग अलग रखते हैं। और एक चीज़ और बता दें, फ्री डेमो है 1 महीना तक, 1 महीने के बाद फी भेजना, फी पहले भेजना ही नहीं। सैटरडे संडे का डेमो लेना है पहले स्टूडेंट को, उसके बाद बैच में स्टूडेंट पढ़ेगा 1 महीने तक, वो सेटिस्फाई होगा 1 महीना तक, तब जाके फी भेजेगा। और सैटरडे संडे को शुरू में जो डेमो लेगा स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट जहाँ से मन करे, वो जेई और नीट का कोई प्रॉब्लम हो, कोई थ्योरी हो, कहीं से ही प्रॉब्लम हो जेई और नीट पर्पज से, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो पूछ सकता है। और या कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेशन कहीं से भी पूछ सकता है। सैटरडे संडे को वो पूरा सेटिस्फाई जब हो जाएगा कि हाँ वो पढ़ने लायक है, इस यहाँ पर उसको फ़ायदा होगा इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो फिर मंडे से ज्वाइन करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा, उसकी मर्जी। और फिर 1 महीना तक फ्री डेमो है, तो उसके बाद अपना देखिएगा, फिर जैसा मन करेगा कर सकता है। ठीक है, कभी डेमो लेकर के देखिए ना, फ़ायदा होगा। थैंक यू।